31/5/2022 प्रातः मुरली ओम शांति बाप दादा मधुबन। आज बाबा ने सुनाया, मीठे बच्चे तुम्हें शुद्ध नशा होना चाहिए कि हम श्रीमत पर अपने ही तन मन धन से खास भारत आम सारी दुनिया को स्वर्ग बनाने की सेवा कर रहे हैं। मीठे बच्चे तुम्हें शुद्ध नशा होना चाहिए कि हम श्रीमत पर अपने ही तन मन धन से खास भारत आम सारी दुनिया को स्वर्ग बनाने की सेवा कर रहे हैं। प्रश्न बाबा ने किया, तुम बच्चों में भी सबसे अधिक सौभाग्यशाली किसको कहें? तुम बच्चों में भी सबसे अधिक सौभाग्यशाली किसको कहें? उत्तर, जो ज्ञान को अच्छी रीति धारण कर और दूसरों को भी कराते हैं, वे बहुत बहुत सौभाग्यशाली है। अहो सौभाग्य तुम भारतवासी बच्चों का, जिन्हें स्वयं भगवान बैठकर राजयोग सिखला रहे हैं। अहो सौभाग्य तुम भारतवासी बच्चों का, स्वयं भगवान धरती पर आकर के राजयोग सिखला रहे हैं। इंसान को जीने की कला सिखलाता है राजयोग, हर परिस्थिति में मुस्कराना सिखलाता है राजयोग। स्वयं भगवान आकर के राजयोग की शिक्षा दे रहे हैं, हर परिस्थिति में तुम्हारी सुरक्षा का कवच बने हैं, हर परिस्थिति में तुम्हें साथ देने के लिए, तुम्हें देवता बनाने के लिए आए हैं। तो बाबा ने कहा, तुम सच्चे सच्चे मुखवंशावली ब्राह्मण बने हो, तुम्हारा ये झाड़ धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। घर घर को स्वर्ग बनाने की सेवा तुम्हें करनी है। घर घर स्वर्ग बनेगा, आंगन होगा प्रतिपावन। तो ये करेगा कौन काम? तुम बच्चे। घर घर को स्वर्ग बनाने की सेवा किन्हें करनी है? तुम्हें। ओम शांति। तुम बच्चे समझते हो कि हम सेना हैं, तुम हो सबसे पावरफुल, क्योंकि सर्वशक्तिमान के तुम शिव शक्ति सेना हो, सर्वशक्तिमान की संतान हो। कौन कहता है नेक इंसान हो? तुम किसकी संतान हो? सर्वशक्तिमान बाप की। इतना नशा रहना चाहिए। बाबा ने कहा, शराबी को एक छोटा सा बोतल दे दो शराब की, राष्ट्रपति को भी गाली देता है। तो वो कैसा नशा है? नाश करने वाला। और तुम्हारा नशा अविनाशी। तो क्या तुम वह शराबी राष्ट्रपति को गाली दे सकता है? क्या तुम परमात्मा के बच्चे, तुम्हें इतना नशा नहीं है तो तुम राष्ट्रपति को ज्ञान सुना सको? तो बाबा ने कहा, इतना नशा रहना चाहिए। बाबा यहाँ नशा चढ़ाते घर में जाने से भूल जाते हैं। तुम शिव शक्ति सेना क्या कर रहे हो? सारी दुनिया जो रावण की जंजीरों में बंधी हुई है, उनको छुड़ाते हो। ये शोक वाटिका में है। भल एरोप्लेन में घूमते हैं, बड़े बड़े मकान हैं, परंतु ये तो सब खत्म होने वाले हैं। इनको रुंड के पानी मृग तृष्णा मिसल राज कहा जाता है। बाहर से देखने में भवका बहुत है। वो सुना है ना नरक और स्वर्ग का एडवर्टाइज। तो नरक का एडवर्टाइज कैसा था? बहुत सुंदर। स्वर्ग का शांत चित्त। तो उसने कहा, सेठ जी से कहा, कहाँ जाना चाहते हो? दोनों एडवर्टाइज दिखाए। तो नरक का एडवर्टाइज तो बहुत सुंदर था, स्वर्ग था तो बिल्कुल शांत था। तो सेठ जी ने कहाँ जाना पसंद किया? नरक में। लेकिन शुरू में तो बड़ा सुंदर था, लेकिन लास्ट में क्या देखा? यहाँ तो मारा मारी के अलावा कुछ भी नहीं है। तो वो पूछा, ये क्या था? बोले, वो एडवर्टाइज था, असली नरक तो ये है। तो बाबा ने कहा, अंदर पोलम पोल है, लगा हुआ है। द्रौपदी का मिसाल भी है। बाबा कहते हैं कि मैं जब आया था तो यही सब था जो अभी तुम देख रहे हो। पार्टीशन भी अब हुआ जो तुम देख रहे हो। पहले तो पाकिस्तान और भारत की कोई बात ही नहीं थी, भारत ही था। तो पार्टीशन अब हुआ है।
बाकी लड़ाई के मैदान आदि की तो कोई बात है नहीं। ये रथ है जिसमें शिव बाबा विराजमान हो, बैठकर तुम बच्चों को ज्ञान देते हैं। तुम भारत की सेवा कर रहे हो, तुम बच्चे भारत की सेवा कर रहे हो। जो भी त्यौहार हैं इस भारत में ही मनाए जाते हैं। अन्य खंडों में इतने त्यौहार मनाए नहीं जाते। अन्य खंडों में पत्थरों की पूजा नहीं की जाती है। जितनी भारत देश में पूजा पाठ होता उतना और किसी खंड में नहीं होता है। वह सब अभी के हैं। तीजरी की कथा, गीता की कथा, शिव पुराण, रामायण आदि सभी इस समय के लिए बैठ बनाए हैं। सतयुग त्रेता में तो ये बात नहीं है। पावन का सतयुग त्रेता में तो ये बातें होती नहीं। न तीजरी की कथा, न रामायण, न भागवत, और ना ही परमात्मा को सर्वव्यापी कहा जाता है। बाद में शास्त्र बनाने शुरू किए हैं, वह तो फिर भी बनेंगे। बावन का बाद में शास्त्र बनाने शुरू किए, वह तो फिर भी बनेंगे। तुम बच्चों ने सब समझ लिया है, तुम बच्चों ने तो सब समझ लिया है। आगे तो बिल्कुल घोर अंधेरे में थे। वरदान भरी दृष्टि से हमें बनाया त्रिकालदर्शी। जन्मों के पुण्य भरे हैं प्रभु, दया है इतनी बरसी। कितने जन्मों की दया भगवान की बरसी, जो तुमको अंधकार से प्रकाश में ले आए। इस समय कोई भी सृष्टि चक्र को यथार्थ रीति जानते नहीं है। अभी तुम बच्चों को शुद्ध अहंकार होना चाहिए। बावन का अभी तुम बच्चों को शुद्ध अहंकार होना चाहिए। तुम तन मन धन से भारत की सेवा कर रहे हो, खास भारत की आम सारी दुनिया की। बाप की मदद से हम मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता बतलाते हैं। तुम श्रीमत पर ये सेवा करते हो। श्रीमत है शिव बाबा की, परंतु शिव का नाम गुम कर दिया है। बाकी ब्रह्मा की मत और श्री कृष्ण की मत दिखाइए। सो भी कृष्ण को द्वापर युग में ले गए। अब कृष्ण द्वापर युग में आए, द्वापर युग में गीता सुनाई, तो फिर कलयुग आने का तो कोई मतलब ही नहीं। ज्ञान से तो सदगति होनी चाहिए, तो दुर्गति क्यों। तुम भारत को स्वर्ग अर्थात हीरे मिसल बनाते हो, परंतु हो कितने साधारण, कोई घमंड नहीं। तुमको यहाँ अपना सब कुछ स्वाहा करना है। गोया शिव बाबा पर पूरा पूरा बलि चढ़ना है। तो शिव बाबा फिर 21 जन्म बलि चढ़ते हैं। बाबा ऐसे नहीं कहते कि गृहस्थ व्यवहार नहीं संभालना है। बाबा ऐसे नहीं कहते कि गृहस्थ व्यवहार नहीं संभालना है, वह भी संभालना है, परंतु श्रीमत पर। बाप की जो श्रीमत है उसके अनुसार ही गृहस्थ संभालना है। अविनाशी सर्जन से कुछ छिपाना नहीं है। गाया भी जाता है गुरु बिगर घोर अंधियारा। ये ब्रह्मा दादा भी कहते हैं कि शिव बाबा बिगर हम और बिल्कुल, ये ब्रह्मा दादा भी कहते हैं कि शिव बाबा बिगर हम और तुम बिल्कुल घोर अंधियारे में थे। शिव बाबा का ज्ञान नहीं था तो हम और तुम बिल्कुल ही घोर अंधियारे में थे। वह तो शिव शंकर को मिला देते हैं, लेकिन शिव और शंकर में बहुत बड़ा अंतर है। ब्रह्मा कौन है, कब आते हैं, क्या आकर करते हैं, हर एक समझना चाहिए। हर एक बात समझना चाहिए। बाबा ने कहा हर एक बात समझना चाहिए ना, जानवर तो नहीं समझेंगे। बाबा ने कहा इन सारी बातों को मनुष्य ही तो समझेंगे, जानवर तो नहीं समझेंगे। अभी तुम बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जान गए हो। ज्ञान सभी सुनते, लेकिन सब नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है। विद्वान पंडित आदि कोई इन बातों को नहीं जानते कि सदगुरु बिगर घोर अंधियारा है। विद्वान पंडितों को भी नहीं पता है कि कौन से सदगुरु के बिना घोर अंधियारा है, तो वह उस गुरु की बात को
ले लेते हैं, उठा लेते हैं। गुरु लोग तो बहुत हैं, सभी का सतगुरु एक है। इसलिए गाते मेरा सतगुरु बहुत पुराना, मरम का उबिर लेने जाना। तो कौन सा सतगुरु बहुत पुराना? वो श्री बाबा। बाबा ने कहा जिसको वृक्षपति कहते हैं, तो तुम बच्चों को नशा चढ़ना चाहिए। ये दुनिया जो इन आँखों से देख रहे हो वह नहीं रहेगी, जो अब बुद्धि से जानते हो वही रहना है। तो इस पुरानी दुनिया से मोह मिटा देना चाहिए। मिटने वाली इस दुनिया से है दिल लगाना क्या। ये दुनिया तो मिटने वाली, इससे दिल लगाने की कोई ज़रूरत नहीं। बच्चों को भी संभालना है। बाबा को कितने ढेर बाल बच्चे हैं। से बाबा को, तुमको तो 2-4 ही बच्चे होंगे, लेकिन से बाबा को तो कितने ढेर बाल बच्चे हैं। कोई तो कहते बाबा हम आपका 2 मास का बच्चा हूँ। जिसने 2 महीने पहले ज्ञान सुना तो बाबा से कहता बाबा मैं आपका 2 मास पहले पैदा बच्चा हूँ। कोई कहते 1 मास का बच्चा हूँ। 1 मास के बच्चे भी झट धारणा कर एकदम जवान बन जाते हैं। और कोई तो 20 वर्ष वाले भी बौने बन, 20 वर्ष से ज्ञान में चल रहे लेकिन हैं बौने। और कोई 1 महीने का ही है तो भी जवान होकर के चलने लग जाते, उड़ने लग जाते हैं। तो बाबा ने कहा ये तो तुम जानते हो कि नया झाड़ है, धीरे धीरे वृद्धि को पाएंगे। पहले जरूर पत्ते निकलेंगे, बाद में फूल निकलेंगे। यहाँ ही फूल बनना है। बाबा कहते यहाँ ही तुम बच्चों को फूल बनना है। वहाँ सब फूल ही फूल हैं। यहाँ तो कोई गुलाब के, कोई चंपा के बनते हैं। जैसी जैसी धारणा ऐसा पद मिल जाता है। वहाँ फूल की बात नहीं, मर्तबे की बात है। तो ये नशा रहना चाहिए कि हम इन आँखों से पवित्र शिवालय स्वर्ग को देखेंगे। आधा कल्प सिर्फ कहते थे कि फलाना स्वर्ग पधारा, वह कामना प्रैक्टिकल में बाप ही अब पूरी करते हैं। आधा कल्प से तो अगर किसी ने शरीर छोड़ दिया तो कहेंगे फलाना स्वर्ग पधारा, लेकिन स्वर्ग का ज्ञान तो किसी को है ही नहीं कि स्वर्ग कहाँ है। तो ये कामना सिर्फ बाप ही आकर के पूरी करते हैं। अब तुम्हारा शरीर छूटेगा तो तुम स्वर्ग में चले जाएंगे। अभी तुम बाप के बच्चे बने जाते हो तो भारत का खाना आबाद हो जाता है। नहीं तो खा रहे हैं और बर्बाद कर रहे हैं, खा रहे हैं व्यर्थ का चिंतन कर रहे हैं। तो अभी खाना आबाद है, खाया और प्रभु को याद किया। 33 करोड़ देवता गाए जाते हैं, वह इतने कोई सतयुग त्रेता में नहीं रहते हैं। ये तो सारे भारत के देवी देवता धर्म की आदमशुमारी है। बाहर की तरफ देखो तो कितने फ्रैक्शन पड़ गए हैं। चीन जापान है तो बौद्धि नाम फिर भी बौद्ध का लेंगे, लेकिन मतभेद कितनी है। लेकिन बाबा ने कहा आपस में मन मुटाव कितना है, मतभेद कितने। हिंदू कहे मोह राम प्यारा, तोरा कहे रहमाना। आपस में 2 लल्लड़ मर गए, मरम ना काऊ जाना। तो मतभेद क्यों है? वो सोचते मेरा भगवान बड़ा, वो कहते मेरा भगवान बड़ा, लेकिन सबका भगवान कौन है ये किसी को पता ही नहीं। तो यहाँ भारत में तो शिव बाबा को उड़ा दिया है, उनको बिल्कुल जानते ही नहीं। चित्र हैं, गाते भी हैं, नंदीगढ़ भी है परंतु जानते नहीं। चित्र भी है, गायन भी है, नंदीगढ़ भी है, परंतु यथार्थ एक की भी जीवन कहानी को जानते नहीं। अभी तुम बच्चे जानते हो, बाप ने बताया है कि हम परम धाम से आकर यहाँ ये शरीर ले पार्ट बजा रहे हैं। तुम चक्र को जान गए हो। ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। बाबा ने कहा आगे तो कुछ भी पता नहीं था। कौन सा ज्ञान अंजन सतगुरु ने आकर के किस समय दिया, जिससे हमें क्या मिला, ये आगे तो कुछ भी जानते नहीं थे।
अभी बेहद के बाप क्रिएटर डायरेक्टर मुख्य एक्टर को तुम जान गए हो। अभी बेहद के बापू डायरेक्टर क्रिएटर और मुख्य एक्टर को तुम बच्चे यथार्थ रीति जान गए हो। 84 जन्म किसको लेने चाहिए, कौन लेते होंगे, तो तुम जानते हो। अब तुम बच्चे जानते हो। तुम्हारा अबू तीसरा नेत्र खुला है। पहले 2 नेत्र तो थे, लेकिन तीसरा नेत्र पूरी तरह से बंद था। लेकिन आज तुम्हारा तीसरा नेत्र खुल गया। तो इतना नशा रहना चाहिए। बाबा ने कहा तीसरा नेत्र अगर खुल गया है तो तुम बच्चों को इतना नशा रहना चाहिए। मनुष्य जब शराब पीते तो भले दीवाला मारा हुआ हो तो भी नशे में समझते हैं कि सबसे साहूकार में हूँ। बाबा ने कहा शराब पी लेते हैं, भले ही देवाला निकला हुआ गरीब है, खाने के लिए भी नहीं, लेकिन फिर भी समझते मैं सबसे बड़ा हूँ, साहूकार हूँ। बाबा तो वैष्णव थे, कभी टच नहीं किया। कौन से बाबा? ब्रह्मा बाबा। बाकी सुनाए कि शराब पिया और नशा चढ़ा। कहते हैं कि यादवों ने भी शराब पी, मूसल निकाल 1-2 के कुल का नाश किया। यहाँ भी मिलिट्री को शराब पिलाते हैं तो मरने मारने का ख्याल नहीं रहता। तो आज की दुनिया उल्टी है ना, कुछ भी कर सकते हैं। नशा चढ़ जाता है। तो तुम बच्चों को भी सदैव क्या होना चाहिए? नारायणी नशा रहना चाहिए। सारे नशा धूल के समान है, एक ही नशा अच्छा है, नारायणी नशा। हम वही कल्प पहले वाले शक्ति सेना है। अनेक बार हमने भारत को हीरे जैसा बनाया है, इसमें मूझने की बात नहीं। संशय बुद्धि विनशंति, निश्चय बुद्धि विजयंती। संशय बुद्धि ऊंच पद नहीं पाएंगे। जिन्हें संशय आएगा वो कभी ऊंच पद नहीं पा सकते। प्रजा में कम पद पा लेंगे। संशय बुद्धि वाले प्रजा में कम पद पा लेंगे। वहाँ तो तुम्हारे महलों में सदैव बाजे बजते रहते हैं। कहाँ? सतयुग त्रेता में। दुख की बात ही नहीं। आगे राजाओं के महलों के दरवाजे के बाहर चबूतरे पर सेनाइयाँ बजती थी। अभी तो वह राजाओं का ठाट खत्म हो गया है, प्रजा का राज्य हो गया है। अभी तुम बच्चे जानते हो कि हम पवित्र वन योग में रहे और चक्र को याद करते करते भारत को स्वर्ग बना देंगे। परंतु बहुत बच्चे भूल जाते हैं, परंतु बहुत बच्चे जो इन बातों को भूल जाते हैं। बाबा राय देते हैं कि सबसे अच्छा कर्तव्य है गरीबों की सेवा करना। वो अपना भाग्य बना ले। अमीरों को तो फुर्सत ही नहीं। आजकल गरीब तो बहुत हैं। पवन का आजकल तो गरीब बहुत हैं। मनुष्य हॉस्पिटल बहुत बनाते हैं तो मरीजों को सुख मिले। जो हॉस्पिटल खोलेंगे उनको दूसरे जन्म में कुछ अच्छी काया मिलेगी, रोगी नहीं बनेंगे। कोई अच्छा तंदुरुस्त होते हैं, मुश्किल कभी बीमार होते हैं। तो ज़रूर आगे जन्म में तंदुरुस्ती का दान दिया होगा। हुआ है हॉस्पिटल खोलना। कोई एजुकेशन में बहुत होशियार होते हैं। बाबा ने कहा कोई एजुकेशन में बहुत होशियार होते हैं तो ज़रूर विद्या का दान किया होगा। जो चीज़ का हम दान करते वही हमें मिल जाती है। कोई सन्यासियों को छोटेपन में ही शास्त्र कंठ हो जाते हैं तो कहेंगे पास्ट जन्म के आत्मा संस्कार ले आई है। बाबा ने कहा तो कहेंगे पास्ट जन्म के आत्मा संस्कार ले आई है। तो यहाँ भी कोई 3 पैर पृथ्वी का लेकर ये रूहानी हॉस्पिटल खोले और लिख दे
कि आकर 21 जन्मों के लिए हेल्थ का वर्षा लो बाप से। कितनी सहज समझने की बात है। आपने कहा कितनी सहज बातें हैं। तुम पूछते हो, बाबा ने कहा तुम पूछते हो बताओ लक्ष्मी नारायण को ये वर्षा किसने दिया। तुम जिनकी पूजा कर रहे बताओ उनको ऐसा किसने बनाया। तो जरूर पूछने वाला खुद जानता होगा, तब तो पूछ रहा है ना। बाप ही स्वर्ग का रचयिता है, कैसे रचता हुआ बैठो तो हम तुमको समझाएं। हम भी उनसे वर्षा ले रहे हैं। हम तो मिल चुके, तुम भी मिल रो। शिव बाबा ब्रह्मा बाबा द्वारा स्थापना करा रहे हैं, फिर पालना भी वही करेंगे। शंकर द्वारा विनाश भी होना है। विनाश जरूर नरक का होगा ना। पुरानी चीज़ होगी, बुरी चीज़ होगी तो कभी ना कभी तो उसको हटाया जाएगा ना। तो ये नरक चल रहा है तो इसका विनाश तो ज़रूर होगा ना। नई दुनिया तो अब बन रही है। छोटे से बैज पर तुम समझा सकते हो कि ब्रह्मा द्वारा स्थापना हो रही है। यही राजयोग है। मनुष्य से देवता बनना है। जो अपने कुल का होगा उसको झट दिल में लग जाएगा, उसका चेहरा ही चमक जाएगा और पुरुषार्थ से अपना वर्षा ले लेंगे। अपने ब्राह्मण कुल के जो हैं वह शूद्र कुल से बदलने जरूर हैं। यह ड्रामा में नूद है। तुम भारत की बहुत सेवा करते हो परंतु गुप्त। आगे भी ऐसे ऐसे की थी। ड्रामा को अभी अच्छी रीति जानना है। गाया जाता है आप मरे मर गई दुनिया। गाया जाता है ना कि आप मरे मर गई दुनिया। बाकी आत्मा रह जाती है। आत्मा तो मरती नहीं है। आत्मा शरीर से अलग हो जाती है तो उनके लिए दुनिया ही नहीं रही। फिर जब शरीर में जाएगी तब माँ बाप का संबंध आदि नया होगा। यहाँ भी तुमको अशरीरी बनना है। अभी तो ये दुनिया प्रैक्टिकल में ख़त्म होनी है। अभी तो ये दुनिया प्रैक्टिकल में ख़त्म होनी है। बाप कहते मुझे याद करते रहो तो विक्रमों का जो बोझ है वह उतर जाएगा और तुम संपूर्ण बन जाएंगे। बच्चों के मैनर्स बहुत अच्छे होने चाहिए। बाबा ने कहा बच्चों के मैनर्स बहुत अच्छे होने चाहिए। बोलना चलना खाना पीना बहुत थोड़ा बोलना चाहिए। कम बोलेंगे सच बोलेंगे, ज़्यादा बोलेंगे तो झूठ बोलेंगे। तो बहुत थोड़ा बोलना चाहिए। ज़्यादा बोलेंगे तो व्यर्थ का बोलेंगे। राजा लोग बहुत थोड़ा और धीरे बोलते हैं, चुप रहते हैं। तुम्हारे में तो बहुत सभ्यता होनी चाहिए। देवताओं में सभ्यता थी ना। देवताओं को ज़्यादा बोलते हुए देखा है। यहाँ तो मनुष्य बंदर मिसल हैं तो बद फजीलत है। कुछ भी अकल नहीं है। बाबा ने कहा कुछ भी अकल नहीं है। बेहद का बाप जो सृष्टि को स्वर्ग बनाते हैं उनको पत्थर भित्तर कुत्ते बिल्ली सब में ढकेल दिया है। तो इतनी अकल है मनुष्यों में, इतनी अकल है। माया ने एकदम बुद्धि को गोदरेज का ताला लगा दिया है। अब बाबा आकर ताला खोलते हैं। अभी तुम बच्चे कितने बुद्धिमान बन गए हो। शिव बाबा ब्रह्मा विष्णु शंकर लक्ष्मी नारायण जगदम्बा आदि सबकी जीवन कहानी को तुम जान गए हो। अब तुमको सतगुरु शिव बाबा से पूरी समझ मिली है। बाबा नॉलेजफुल है ना। हर एक अपने दिल से पूछे तो बरोबर हम कुछ नहीं जानते थे। बरोबर अपने दिल से पूछे। ज्ञान से पहले हमें कुछ मालूम था?
हमें कुछ समझ थी, हम कुछ जानते थे क्या? बंदर जैसी चलन थी, अब हम सब जान गए हैं बाबा नई रचना कैसे रचते हैं। ऊंचे ते ऊंचा ब्राह्मण कुल बनाते, सो तुम जानते हो। मूर्ति जो पूज्य हुआ कुछ बोलती नहीं है, मूर्ति जो पूज्य हुआ कुछ बोलती नहीं है। अभी तुम समझते हो कि हम ही पूज्य फिर पुजारी बनते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो कि हम ही तो पूज्य थे, 16 कला संपूर्ण थे, और धीरे धीरे गिरते गिरते हम ही अपनी पूजा करना शुरू कर देते हैं। अभी तुम सच्चे सच्चे ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण हो। तुम जानते हो कि संगम युग पर सतयुग की रचना कैसे होती है, कैसे भगवान आकर के संगम युग पर सतयुगी दुनिया बनाते हैं। ये और कोई नहीं जानते। बैरिस्टर पढ़ाएगा तो क्या बनाएगा? बाबा ने कहा बैरिस्टर पढ़ाएगा तो क्या बनाएगा? बैरिस्टर ही बनाएगा, डॉक्टर तो बनाएगा नहीं। भगवान भी आकर सहज राजयोग सिखलाते हैं। अहो सौभाग्य भारतवासी बच्चों का, तुम्हारे में भी सौभाग्यशाली हुआ है जो अच्छी रीति धारणा करके दूसरों को कराते रहते हैं। आगे चल बहुत घर स्वर्ग बनेंगे, परिवार के परिवार इस ज्ञान में आएंगे, और जिस परिवार में सब सदस्य ज्ञान में चल जाए तो वह तो घर स्वर्ग हुआ। झाड़ धीरे धीरे बढ़ता है, मेहनत है, जितना ऊंच जाएंगे उतना माया के तूफान जोर से आएंगे। पहलवान से ही पहलवान लड़ने आता है, कमज़ोर से पहलवान लड़ने थोड़े नहीं आएगा। पहाड़ी पर जितना ऊंच जाएंगे उतना तूफान ठंडी याद का सामना भी करना होगा। सर्विस में जितना टाइम मिले उतना अच्छा है। एडवर्टाइज करो, बाबा ने कहा एडवर्टाइज करो, जो दिल में राय आवे हुए बताओ कि ऐसे ऐसे करना चाहिए। बाबा कहेंगे कि भल करो। बेचारे मनुष्य बहुत दुखी हैं, इस समय सब तमो प्रधान बन पड़े हैं। कोई भी चीज़, बाबा ने कहा कोई भी चीज़ सच्ची नहीं रही है इस दुनिया में, कोई भी चीज़ सच्ची नहीं रही है। झूठी माया, झूठी काया, झूठा सब संसार है। अब तुम बच्चे स्वर्गवासी बनते हो। गीत नई उम्र की कलियां, देख रही दुनिया सारी, तुम पे बड़ी जिम्मेवारी। इस गीत में सीता की महिमा करते हो। तुम इस देश की गीता हो जिस देश में जन्मी है सीता। तुम उस देश की कन्या हो जिस देश में जन्मी है सीता। तुम उस देश की माता हो जिस देश में गूंज रही गीता। सावधान रहना बहनों, आ रही तुम्हारी भी बारी, है ना। तो इसमें गीत में किसकी है? सीता की भी महिमा और गीता की भी महिमा है। जिस देश में सीता थी वह देश पवित्र था, उस देश में फिर रावण कहाँ से आया? बंदर तो यह है कि फिर कहते हैं कि बंदरों की सेना ली। अब बंदरों की सेना कहाँ से आई? यहाँ भी मनुष्यों का लश्कर है। गवर्नमेंट बंदरों का लश्कर थोड़े ही लेती है। फिर वहाँ बंदरों की सेना कैसे आई? गवर्नमेंट बंदरों का लश्कर नहीं ले सकती, तो फिर राम को भगवान बताते हैं, पुरुषोत्तम दिखाते, तो उन्हों को वह बंदरों की सेना कैसे ले सकते हैं? ये भी समझते नहीं हैं। फिर बाबा ने कहा अच्छा मीठे मीठे सिखिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, संपूर्ण बनने के लिए याद की यात्रा से अपने विकर्मों का बोझ उतारना है। अच्छे मैनर्स धारण करना है। सभ्यता से व्यवहार करना है। बहुत कम बोलना है। नंबर 2, किसी भी बात में संशय बुद्धि नहीं बनना है। भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा में अपना सब कुछ सफल करना है। शिव बाबा पर पूरा पूरा बलि चढ़ना है। वरदान,
सर्व खजानों को विधि पूर्वक जमा कर संपूर्णता की सिद्धि प्राप्त करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। स्पष्टीकरण है, 63 जन्म सभी खजाने व्यर्थ गवाए। अब संगम युग पर सर्व खजानों को यथार्थ विधि पूर्वक जमा करो। जमा करने की विधि है, जो भी खजाने हैं उन्हें स्वयं प्रति और औरों के प्रति शुभ वृत्ति से कार्य में लगाओ। सिर्फ बुद्धि के लॉकर में जमा नहीं करो, लेकिन खजानों को कार्य में लगाओ। उन्हें स्वयं प्रति भी यूज करो, नहीं तो लूज हो जाएंगे। इसलिए ये अर्थात विधि से जमा करो तो संपूर्णता की सिद्धि प्राप्त कर सिद्धि स्वरूप बन जाएंगे। स्लोगन है, परमात्म प्यार का अनुभव है तो कोई भी रुकावट रोक नहीं सकती। परमात्म प्यार का अनुभव है तो कोई भी रुकावट रोक नहीं सकती। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति।